हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपका एक डिजिटल होम्स नाम की कॉलोनी जो आपकी टेढ़बुलिया चौराहे से 12 किलोमीटर की दूरी पे है और जो किसान पथ की दूरी है यहाँ पे उसकी सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आज हमारे साथ हैं ज़िया भाई जो हमें पूरी सोसाइटी के बारे में डिटेल करेंगे कि सोसाइटी के अंदर वो क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्होंने ये फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रखी है और यहाँ पे क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं और लोग यहाँ पे आके अपने मकान को डिजिटल होम्स इन्होंने नाम क्यों रखा है और यहाँ पे लोग आके क्यों अपने पैसे को लगाएं, यहाँ से रेंटल वैल्यू क्या है, जो भी सारी चीज़ें डिटेलिंग में हमारे साथ ज़िया सर बताने वाले थे। सर प्लीज़। जी सर, ये हमारे साथ ज़िया सर हैं जो इस सोसाइटी के ओनर हैं। इनकी प्लानिंग सुनी गई, अभी पर्सनली मैंने जो चीज़ सुनी है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी हैं। जो भी बिल्ड क्वालिटी है, जो भी चीज़ें की हैं वो सर अब हम सर सुनेंगे। सर बताइए सर, डिजिटल होम्स का कैसे आपने प्लान किया, कैसे क्या प्लानिंग रही आपकी और इसका नाम डिजिटल होम्स ही आपने क्यों रखा है, इसके पीछे क्या आपका मौजू था? दरअसल रो हाउसेस बनाने का हमारे मन में विचार था कि हम भी रो हाउसेस बनाएं। हमारा फ्लैट का काम इंटीग्रल पे चल रहा है और प्लॉटिंग का 2010 साल से हम प्लॉटिंग के फील्ड में थे। मगर लोगों जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें अपनी सोच जैसा मकान नहीं मिल पाता। जो बिल्डर्स मकान बनाते हैं वो एक कंप्रोमाइज़ मकान होता है कस्टमर्स के लिए। जो कस्टमर्स फीचर्स चाहता है अपने पैसे का, वो मुझे नहीं लगता कि उसको सारी चीज़ें उस मकान में मिल पाती हैं। हम कुछ अलग, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। कस्टमर की सोच के हिसाब से हम एक घर बनाना चाह रहे थे। तो ये भाई एडवांस टेक्नोलॉजी है, होम ऑटोमेशन अब आ गया। अब डिजिटल, मोदी जी भी कह रहे हैं भाई डिजिटल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब फ़ोन पे और गूगल पे लोग यूज़ करने लगे हैं। तो ऐसे ही विचार आया कि मैं ऐसा एक घर बनाऊं जो डिजिटल रहे। वो होम ऑटोमेशन डिवाइस लगा के हम उसमें दें ताकि उसका भी अच्छा मज़ा सोलर कस्टमर्स ले सिस्टम को सके। भी जैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और सारी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल लोग बिल्कुल प्रेफरेंस दे रहे हैं। बिजली होता है। सोलर हमारे माइंड में आया कि केजरीवाल ने 2 बार दिल्ली में सरकार बना ली सिर्फ बिजली का रेट घटा के। तो फिर हमारे मन में आया कि हम बिजली का रेट कैसे कम करें। फिर हमारे पास सोलर का विचार आया कि हम हर मकान में 1 किलोवाट का सोलर लगा के दें। बिल्कुल। उससे कस्टमर का बेनिफिट ये होता है कि 1 किलोवाट सोलर जो बिजली जनरेट करता है वो 5 से 6 यूनिट जनरेट करता है। तो कम से कम 5 से 6 यूनिट का पैसा कस्टमर का बच गया। अब कस्टमर अगर चाहे तो इसे 2 किलोवाट 5 किलोवाट में अपग्रेड कर सकता है। 1 किलोवाट हम अपनी तरफ से लगा के हर मकान में दे रहे हैं। ये घर की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे रोड साइज वगैरह क्या है आपका, दूरी? रोड साइज हमारा ऑन हाईवे से हमारी साइड स्टार्ट होती है। जो मैंने अंदर एंट्रेंस रोड दी है वो 40 फीट की दी है और अंदर कनेक्टिंग रोडें जो दी है वो सब 25 फीट की दी हैं। हाईवे से जो अपनी जो साइट्स के जिस लोकेशन पे हम लोग जिस मकान के आगे खड़े हुए हैं, इसकी जो हम हाईवे से बात करें अगर, तो हाईवे से दूरी क्या होगी इसकी? 300 या 400 मीटर होगा। तो थोड़ा सी अपना हाईवे जो ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं हाईवे से आप जूम इन करके दिखा सकते हैं। बाकी अगर लोकेशन की बात करें तो इसकी अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो एशिया कॉलेज के जस्ट बगल में। हाँ, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो एशिया कॉलेज से हमारी साइड जस्ट लगी हुई है। ऑन हाईवे है। रोड के उस पार पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। लगभग 30-40 फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ। 40-50 हज़ार लोग रात दिन यहाँ काम करते हैं। ऑलरेडी ये डेवलप एरिया है। तो इसमें आपने जो घर है, इसमें पहले मैं रेट की बात कर लूँ क्योंकि इसका जो लोग सबसे प्लस पॉइंट जो है सभी के लिए कि इतना लग्जरी हाउसिंग, मैं भी रियल एस्टेट में काफ़ी टाइम से वर्किंग हूँ, पर अभी तक के मैंने 22 लाख रुपए में जो भी सर जो आप रेट गाइड कर रहे हैं, क्या रेट आप कोट कर रहे हैं? हाँ, रेट हमने 1000 स्क्वायर फीट का जो रेट रखा है वो 27 लाख रुपए रखा है। 800 स्क्वायर फीट का जो रेट रखा है वो 22 लाख रुपए रखा है। और 27 लाख रुपए में जो हम मकान दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी एमिनिटीज़ के साथ लखनऊ में कोई बिल्डर इसको दे पाए। जैसे कि हम लोग आते हैं घर के अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए सर प्लीज़। रेट वगैरह 22 लाख रुपए में 800 स्क्वायर फीट का मकान, ऐसी एलिवेशन के साथ, ऐसी बिल्ड क्वालिटी के साथ, और जो चीज़ें इसमें दे रहे हैं मेरे ख्याल से लखनऊ के इतिहास में रियल इस्टेट में पहली बार होने जा रही हैं चीज़ें। सर इसमें और क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं मौजूदा टाइम पे?
हाँ, इस मकान में एक गार्डन मैं दे रहा हूँ, गार्डन स्पेस दे रहा हूँ, जो अमूमन लोग घर के अंदर गार्डन स्पेस नहीं दे पाते हैं। और एक अच्छा गार्डन स्पेस है, 4-5 लोग आराम से चेयर डाल के बैठ सकते हैं। और सामने मैंने एक लुक एंड फील अच्छा देने के लिए एक झरना मैंने डिज़ाइन किया है। जी जी। और उसमें वाटर प्रूफ लाइट भी लगाएंगे जो फोकस करेगा झरने को, एक अच्छा फील आएगा लोगों को। तो बस अच्छा, इसमें पोस्ट साइज वगैरह क्या दे रहे हैं? जैसे कि आपने मोस्टली होता है कि हर आदमी सोचता है कि एक छोटी 800 स्क्वायर फीट या 27 लाख 22 लाख के बजट रखने वाले इंसान के बाद एक छोटी सी कार होती है i10 क्रेटा। बिल्कुल, इसमें अगर हमने हम क्या 5 पोस्ट सीटर की बात करें तो 5 सीटर में ज़्यादा स्पेस क्रेटा जैसी गाड़ी लेती है, मिनी एक्सयूवी होती है। हमने 1000 स्क्वायर फीट का जो मकान डिज़ाइन किया है वो क्रेटा के साइज का डिज़ाइन किया है। जैसे मकान 1000 स्क्वायर फीट 27 लाख का मकान है, हमारा मानना ये है कि 27 लाख की कम की कीमत की गाड़ियाँ जो होती हैं वो आराम से ईजिली आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आपने इसको जो चीज़ें प्लान की यहाँ पे, जैसे कि कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा प्लांटेशन वगैरह की प्रेफरेंस रख रहे थे, घर में आके अपने पौधे वगैरह लगा रहे थे, उसके बिहाफ पे भी अगर सारी चीज़ें देखी जाए तो ये काफ़ी यूजफुल है। बिल्कुल, वेंटिलेशन के लिए ऑक्सीजन लेवल को घर के अंदर को बढ़ाती हैं। हर इंसान अपने घर में वेंटिलेशन के लिए अपना प्लांटेशन वगैरह करता है। बिल्कुल जी जी। आइए अभी हम अंदर घर के अंदर चल के दिखाते हैं। ये हमारा पोर्च एरिया है घर का। पोर्च के साइज़ की बात करें अगर तो पोर्च का साइज़ क्या होगा जो आपका ड्राइंग पे जो मेंशन होगा? ये पोर्च का जो साइज है 10 बाई 17। 10 बाई 17, मतलब कि एक अच्छी सेगमेंट निकाल आराम पास हो से, सकती आराम है। से। आइए घर के अंदर चलते हैं हम लोग। आइए yes। ये मुझे कुछ देखने में स्पेशल लगा आपका, ये आपने इसके पीछे क्या रीजन था जो सारी चीज़ें आपने, ये आपका जो स्लाइडर विंडोज आपने लगाई? दरअसल अमूमन लोग लकड़ी की विंडो लगाते हैं। लकड़ी की विंडो में क्या होता है कि फिर मुझे लोहे की ग्रिल लगानी पड़ती है और लकड़ी को पॉलिश या पेंट करना पड़ता है। हर 2 साल में हम उसको पेंट करते हैं, एक अननेसेसरी खर्च बढ़ता है। अब ये है कि यूपीवीसी विंडोज़ का चलन आ गया, लोग इसे फ्लैट में लगाते हैं, लेकिन हमने इसे मकान में यूज़ किया है ताकि ये पेंट का जो है और साफ़ सफाई इसकी अच्छी सी हो सके, अच्छा वेंटिलेशन आ सके। इसमें मॉस्किटो नेट्स वगैरह भी मेरे ख्याल से लगी हुई चैनल हाँ, पे। मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ है जी। अच्छा, अच्छा। तो ये अपना ड्राइंग एरिया है ये आपका हमारा पूरा? ड्राइंग एरिया है जी जी। इस पे आपने पूरी फॉल सीलिंग वगैरह करा रखी है बहुत अच्छे से। ये सभी मकान में अवेलेबल है या सिर्फ आपने डेमो हाउस में ही ये नहीं, सारी चीजें फॉल सीलिंग सभी मकान में ये है। सारे मकान में जो सारे आपने रेट मकान कोट किए हैं उसी रोड में आप सारी उसी रेट में, चीजें जी, पॉसिबल कराएंगे? बिल्कुल। तो इसमें आपने क्या स्विचेस वगैरह क्या यूज किया? ऐसे तो नहीं कि आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हो? नहीं, अगर 22 लाख switches- रुपए में, क्योंकि ऑलरेडी इतना लग्जरी हाउस देना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों को शंका होती है कि उनकी जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो मैं ये थोड़ा सी व्यूवर्स को क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, अभी तक हमने जो बिल्डर्स के मकान देखे हैं उसमें स्विचेस बहुत सस्ते लगाते हैं वो, चूंकि उनका मानना ये रहता है कि हम जितने कम बजट में मकान को तैयार कर लेंगे हमारा बेनिफिट उतना आएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। अगर हम स्विचेस की बात करें तो मिडिल क्लास के लोग इतनी महंगी स्विचेस अपने घरों में नहीं लगाते। ये कौन सा ब्रांड का स्विचेस वगैरह आपने फिटिंग करी है? विहान। विहान का है और ये ग्लास पैटर्न पे है, ये टोटल ग्लास है जी, ग्लास पे है पूरा। और इसमें आपका टीवी अगर एलईडी वायरस वगैरह कनेक्ट हाँ, ये टीवी यूनिट भी हमने इसमें दे रखा है और स्विचेस मैंने डायरेक्ट दे रखे हैं, क्योंकि ये मकान हम डिजिटल बना रहे हैं। यहाँ पे हमें होम ऑटोमेशन डिवाइस लगानी है। होम ऑटोमेशन डिवाइस से हम फैन, लाइट और एसी ये चीज़ें हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं इस पर डिटेलिंग चाहूँगा सर कि होम ऑटोमेशन होता है, क्योंकि मैं बेसिकली ये चीज़ भी मेरे लिए नहीं है, तो थोड़ा सी अगर इसको आप 1 मिनट में डिस्क्राइब कर दो तो बहुत बेहतर होगा। व्यूअर्स भी ये सारी चीज़ों को नहीं, आज देखा जाए तो जो लोग नेट से कनेक्ट रहते हैं वो उनको गूगल पे मिल जाएगा होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन क्या है? एक डिवाइस है जो मकानों में लगाई जाती है और उससे क्या होता है कि होम ऑटोमेशन से हम एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप के थ्रू हम दुनिया के किसी कोने में बैठ के अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं बिल्कुल वाया मोबाइल। जी जी जी, ठीक। तो ये आपका ड्राइंग रूम की बात हो गई। यहाँ पे इतनी हम जो स्पेसिफिकेशन जो चीज़ें स्पेशल दे रहे हैं, जो मार्केट से हट के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मकान की बात नहीं, ये एक सपने की बात है। जो लोगों के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको जो प्रेफरेंस होती है 22 लाख में 27 लाख में ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पे जिया सर पूरी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। बाकी हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे नीचे एक वॉशरूम है ड्राइंग रूम की जस्ट बिहाइंड। हाँ, एक वॉशरूम मैंने दिया है, कॉमन बाथरूम दिया है और वो भी स्पेसियस दिया है। इस बाथरूम को अभी फिनिश नहीं किया है, लेकिन जब फिनिश करेंगे तो ये भी थोड़ा लग्जरी बाथरूम बनाएंगे जो जी। तो इसमें एग्जॉस्ट वगैरह आप फिटिंग करके देंगे या कस्टमर? एग्जॉस्ट फिटिंग करके देंगे। अच्छा, ठीक है। इसमें ये आपका ये जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ये आपका ड्राइंग रूम एरिया है, डाइनिंग रूम एरिया है। हाँ, ड्राइंग प्लस डाइनिंग कंबाइंड है। बिल्कुल। सामने आपको किचन मिल जाता है। यहाँ पे आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल्स वगैरह डाल सकते हैं अपनी, इजिली आप प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें।
बाकी अगर हम साथ में बेडरूम्स वगैरह दे रहे हैं, बेडरूम वगैरह का साइज वगैरह सही। ये ऊपर फॉल सीलिंग वगैरह, यहाँ पे डाइनिंग रूम में आपको पूरी फॉल सीलिंग मिल रही है, ड्राइंग रूम में भी पूरी फॉल सीलिंग मिल रही है। आप थोड़ा सी रोटेट होकर पूरी चीज़ें दिखा सकते हैं। ऐसे ये आपका एक मास्टर बेडरूम है नीचे का। बिल्कुल जी। ये मास्टर बेडरूम है जी। मास्टर बेडरूम ये नहीं है, मास्टर बेडरूम इसके जस्ट बगल वाला है, जिससे उससे बाथरूम अटैच है। जी। एक बेडरूम ये है 10 बाई 14 इसका साइज है, 140 स्क्वायर फीट का। जी, इसका एरिया 140 स्क्वायर फीट है, 10 बाई 40 का इसका एरिया है। सारी इसमें एलईडी पैनल्स वगैरह के फिटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, फॉल सीलिंग वगैरह सारी चीज़ें आपने कर रखी है। वेंटिलेशन के लिए आपने वेंटिलेशन के लिए हमारा जो ओटीएस है उससे एक विंडो मैंने यूपीवीसी की कनेक्ट कर दी है, इससे आपको अच्छा वेंटिलेशन इस मकान में मिल जाएगा। ये पीवीसी ये जो आपने स्लाइडर लगाया ये बहुत ही पसंदीदा है, लोग इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कॉस्टली होता है, तो हर इंसान अफोर्डेबल नहीं होता इसके लिए। ये टेक्सचर वगैरह जो है ये ऑप्शनल है कि आप जैसे कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट है कि ये कलर मैं चेंज करके कुछ दूसरा कलर अगर चाहूँ तो आप ऑप्शनल है सारी चीज़ें। बिल्कुल ये ऑप्शनल है, अंदर का कलर चेंज कर सकते हैं, बस बाहर का एलिवेशन जो मैंने दिया है वो सारे मकानों का एक एलिवेशन होगा, अंदर वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मास्टर बेडरूम है आपका, यहाँ पे आपको पूरा यहाँ से अटैच वॉशरूम को मिलता है। हाँ, इससे अटैच थोड़ा सा गाइड कर दें थोड़ा सी। ये स्पेस हमें वॉशिंग मशीन ये हाँ, ताकि ये ओटीएस है, आंगन कह सकते हैं इसको। वॉशिंग मशीन एरिया ये हमने यहाँ पे दे दिया है, वॉशिंग मशीन एरिया ये मैंने स्विच दे दी यहाँ पे वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। और यहाँ पे मुझे पेडेस्टल बेसिन लगानी है, यहाँ पे मैंने एक मिरर लाइट दे दी है, ये मिरर हम लगाएंगे और ये मिरर लाइट है। ये मिरर जो होगा चार्जेबल होगा या आप खुद अपनी तरफ से? अपनी तरफ से लगा के जो कॉस्ट हमने बताई है उसी कॉस्ट में ये है। ठीक ठीक ठीक। ये वॉशरूम दिखा देते हैं, वॉशरूम अटैच वॉशरूम है, आंगन से मैंने इसको किया है। और ये इंडियन सीट, कमोड सीट जैसा कस्टमर चाहेगा वैसे हो सकता है इसमें। अब किचन की बात कर लेते हैं कि डाइनिंग रूम से सबसे पहले किचन है कि वुमेन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है किचन स्पेशियस होना चाहिए, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो वुमेन्स की होती है स्पेशियस। किचन की बात करें तो किचन का साइज यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? किचन साइज 8 बाई 5 का किचन है जी। इसमें टैक्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं वो क्या ब्रांडेड, किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं? टाइल्स भी अगर आप फर्श की बात करें तो फर्श पे मैंने अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगाई है। अगर बेडरूम की बात करें वुडन टाइल्स, वो भी मैंने कॉस्टली टाइल्स लगाई है। मीडियम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली तो टाइल्स बहुत महंगी भी हो जाती है। नहीं, ये मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, जो रोटी की जो आप इसमें फिटिंग करेंगे, फिटिंग आपकी किस ब्रांड की रहेगी, क्या है ऐसा कुछ? जो भी फिटिंग्स रहेगी ब्रांडेड ही रहेगी। ओके ओके। ये आपने अच्छा फिनिश पे दिया है, ये आपका हाँ, किचन ये जो हमने दिया है अच्छा टाइल्स दिया है इसमें। अमूमन बिल्डर्स ये टाइल्स यूज नहीं करते, जी जी थोड़ी कॉस्टली होती है। जी जी ठीक, स्टॉप कर दीजिए। अब हम आकर चलते हैं ऊपर से दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं, लोकेशन क्या है, एशिया कॉलेज क्या है। एशिया कॉलेज दिखाते हैं कि एशिया कॉलेज की दूरी क्या है, बिल्कुल जस्ट बगल में एशिया कॉलेज के है। और ये जो भी लगा हुआ है, ये जो भी यहाँ पे ओपन डिजाइन है, ये बिल्कुल टफन ग्लास लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग टफन ग्लास मोस्टली कोई नहीं होता है क्योंकि कॉस्टली पड़ता है, टफन ग्लास कोई नहीं होता, पर यहाँ पे टफन ग्लास मोस्टली है। और ये आपको हर जगह आपको जो देखने मिलेगा सिल्वर कलर का मिलता है, तो इसके ऊपर पॉलिश और कोटिंग की गई है। बाकी आपका ये हाउस में लाइटिंग वगैरह भी जो प्लस लाइट्स होती हैं वो लाइट्स भी आपको देखने मिलती है। बाकी अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे स्टेज आप दिखा सकते हैं, स्टेज बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। ये रेड ग्रैंड लाइट है आपका, और जिसमें डिज़ाइन आपका कटिंग की गई। बाकी 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, जिसका यहाँ पर पूरा बैकअप है। यहाँ पे 2 यूनिट्स है हमारे पास, 2 साइज अवेलेबल है। 800 स्क्वायर फीट जिसका डायमेंशन 20 बाई 40 का है, और दूसरा है हमारे पास 25 बाई 40 का जिसका डायमेंशन 1000 स्क्वायर फीट का है। 800 स्क्वायर फीट वाले कॉस्ट की बात करें तो एलिवेशन ड्राइंग जो भी एज इट इज़ है सेम रहेगा, सिर्फ साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 22 लाख रुपए, और 1000 स्क्वायर फीट का जो मकान हमारे पास है उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 27 लाख रुपए।